दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल नेहा क्लासेस में। आज जो हम लोग टॉपिक देखेंगे बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना? बहुत से एग्जामों में आता है। टॉपिक का नाम क्या है? इस टॉपिक का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोग देखेंगे पोस्टुलेट। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोग क्या देखेंगे? पोस्टुलेट देखेंगे, है ना? ऑफ किसका? तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, आइडियल गैसेस का पोस्टुलेट देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी टॉपिक है। आप आसानी से देखिए और आराम से आपको समझ में आएगा। इसके लिए जस्ट आपको वीडियो पूरा देखना है, अपने आप आपको समझ में आएगा, है ना? आप खाली वीडियो देखते, जरूरत पड़े तो पेन कॉपी ले लीजिए ताकि आपको नोट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ऐसा लिखता हूँ ताकि आप एग्जामिनेशन के लिए आपका एक नोट भी बन जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पोस्टुलेट। तो पहला पोस्टुलेट क्या है? द फर्स्ट पोस्टुलेट कहता है कि जो गैस बना है लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से बना है। ए गैस content गैस कंटेंट या कॉन्सिस्ट लिखिए ज्यादा अच्छा। गैस कॉन्सिस्ट लिखिए ज्यादा अच्छा होगा। कॉन्स्टेंट की जगह कॉन्स्ट ज्यादा अच्छा होगा। गैस कॉन्सिस्ट गैस कॉन्सिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ। एक गैस, मान लीजिए एक कंटेनर है, यहाँ पे गैस लेते हैं। अब इस गैस में अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखेंगे, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे इस गैस में, बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैस में क्या होंगे? लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगे। मान लिया प्रॉपर्टी नंबर ए लिख लेते हैं। ये मॉलिक्यूल जो होंगे सब आइडेंटिकल होंगे। ऑल मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल, आई एन, सभी मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? आइडेंटिकल, पहला एक। दूसरा, ये जो होंगे वो क्या होंगे? परफेक्टली इलास्टिक होंगे और हार्ड स्पेयर होंगे। ये हार्ड स्पेयर होंगे, हार्ड स्पेयर। तीसरा, परफेक्टली इलास्टिक। तो ये जो गैस होंगे ये लार्ज नंबर ऑफ गैस होंगे, और इन सब गैस के पास क्या होगा? उनका पॉस्टुलेट, यानी हम लोगों ने मान रखा है कि ये गैस, बहुत ज्यादा गैस मॉलिक्यूल्स हैं। दूसरा क्या है? ये आइडेंटिकल है। तीसरा क्या है? हार्ड स्पेयर है। चौथा क्या है? परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब कि इनका काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा और मोमेंटम कंजर्व। ये कोई दिक्कत की बात नहीं। तो पहला इसका पोस्टुलेट ये है कि लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से गैस बने हुए हैं, सारे मॉलिक्यूल आइडेंटिकल हैं, हार्ड स्पेयर है, परफेक्टली इलास्टिक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई। दूसरा बात इसका देखते हैं, दूसरा पोस्टुलेट, है ना? आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं या बाद में आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, है ना? इनका नो फिक्स डायरेक्शन, गैस मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, नो फिक्स्ड डायरेक्शन। गैस मॉलिक्यूल मूव करते हैं, इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता। वो रैंडम मोशन करते हैं। कैसा मोशन करते हैं? रैंडम। यानी जो गैस मॉलिक्यूल मूव करते हैं किसी कंटेनर में, कभी इधर कभी इधर, ठीक है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ऐसे मूव करते रहते हैं। इसमें कोई प्रिफर्ड डायरेक्शन इनका नहीं होती है, रैंडम मोशन में मूव करते रहते हैं। गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कैसे मोशन करते हैं? रैंडम मोशन में मोशन करते रहते हैं, नो फिक्स डायरेक्शन।
डायरेक्शन। दूसरा रैंडम मोशन, यानी क्या कर सकते हैं, रैंडम। ठीक है, अब आते हैं नीचे। थर्ड नंबर हम लोग देखते हैं। थर्ड क्या कहता है कि जब भी मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे वो स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूव करेंगे, एक जगह से दूसरी, जब तक वो टकराते नहीं तब तक कैसे मूव करेंगे, स्ट्रेट लाइन में। तो मॉलिक्यूल ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ये क्या होंगे, गैस मॉलिक्यूल ट्रैवल इन स्ट्रेट, गैस मॉलिक्यूल क्या होंगे, वो ट्रैवल करेंगे कैसे, स्ट्रेट लाइन में, है ना। और इस स्ट्रेट लाइन में करेंगे जब तक टकराएंगे नहीं, और इस समय उसका फ्री मोशन होगा। कैसा मोशन होगा, फ्री मोशन। तो गैस मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे जब तक वो टकराएंगे नहीं, और उस समय उनका मोशन कैसा होगा, फ्री मोशन। कोई दिक्कत की बात नहीं, समझ में आ रहा। और इस जगह से इस जगह के टकराने का जाने का टाइम जो होगा इनका, वेरी स्मॉल टाइम। क्या होगा, टाइम इंटरवल ऑफ कोल्यूजन, टाइम इंटरवल ऑफ इज वेरी, एक बार टकराने के बाद दूसरे बार भी बहुत जल्दी टकरा जाएंगे, तो टाइम इंटरवल ऑफ कोलिजन क्या हो जाएगा, बहुत ही स्मॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत ही स्मॉल। चौथा हम लोग देखते हैं, क्या देख रहे हैं, चौथा पोस्टुलेट इसका। चौथा पोस्टुलेट क्या है कि जब गैस के मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे यानी कोल्यूजन करेंगे, गैस के मॉलिक्यूल जब कोल्यूजन करेंगे, वो दो तरह कोल्यूजन। पहला, गैस के मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे। दूसरा, मॉलिक्यूल टू कंटेनर, यानी मॉलिक्यूल का कंटेनर सब कोलाइड करेंगे, टू कंटेनर। और ये जो कोल्यूजन होगा वो परफेक्टली इलास्टिक होगा, परफेक्टली इलास्टिक होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। यानी कि काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों ही इसका क्या होगा, कंजर्व होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा, यानी चौथा नंबर का। पांचवा, जब गैस मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे, पकड़ लीजिए यहाँ पहला, एक बार कोलाइड किए पॉइंट ए पे, फिर जाके तुरंत कोलाइड कर दिए पॉइंट बी पे, ये फर्स्ट कोल्यूजन हुआ और ये सेकंड कोल्यूजन हुआ। फर्स्ट कोल्यूजन और सेकंड कोल्यूजन के बीच में जो ये पाथ ट्रैवल करेंगे, ये लेंथ ऑफ द पाथ या डिस्टेंस ऑफ द पाथ, उसी को कहते हैं मीन फ्री पाथ, डिस्टेंस ऑफ द पाथ कॉल्ड मीन फ्री। दो सक्सेसिव कोल्यूजन के बीच में जो डिस्टेंस होगा ना, तो हम लोग कहते हैं मीन फ्री का, ऑफ मॉलिक्यूल between two collusion is called, यानी एक बार मान लीजिए वो ए पॉइंट पे टकराए थे और एक बार मान लीजिए वो बी पॉइंट पे टकराए थे, तो यहाँ से यहाँ तक में जो इन्होंने डिस्टेंस कवर किया है, क्यों कहते हैं मीन फ्री पाथ। ठीक है, अब आते हैं इसमें जितना भी मोशन होगा वो न्यूटन्स लॉ से गवर्न होंगे। छठा पोस्टुलेट है इसका, तो जितना भी आप मोशन करा लीजिए सब किससे होगा, न्यूटन्स लॉ से गवर्न होगा, यानी सब पे न्यूटन्स लॉ लगेगा। जितना भी मोशन होगा मॉलिक्यूल्स का, सब पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन काम करेगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ
सारे मॉलिक्यूल्स पे लगेंगे। तो मॉलिक्यूल के मोशन पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन काम करेगा। अब 7वां जो है इंपॉर्टेंट, यानी मॉलिक्यूल के मोशन में, यानी F इक्वल टू ma, a इक्वल टू, ये सब चीजें इस पे काम करेंगी। इस पे ग्रेविटी का इफेक्ट, ग्रेविटी का इफेक्ट के मोशन पे निग्लेक्ट माना जाता है। यानी गैस के मोश मॉलिक्यूल पे ग्रेविटी का इफेक्ट क्या माना जाता है? नेग्लेक्ट माना। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये बहुत हद तक समझ में आया। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।